देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। भारतीय सुरक्षा बलों को आतंकियों के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी सेना ने, हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों ने आतंकी जुनैद सहराई को मुठभेड़ में मार गिराया है। श्रीनगर के नवाकदल में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन रात 1 बजे शुरू किया गया था और कई घंटों तक जारी रहा। मारा गया एक आतंकी हुर्रियत के सैयद अली गिलानी गुट के प्रमुख अशरफ सहराई का 26 साल का बेटा है, जिसका नाम जुनैद सहराई बताया गया है। 15 घंटे चली मुठभेड़ में जुनैद के अलावा उसका एक साथी भी मारा गया। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से थे। सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां कम न थी। सुरक्षा बलों ने अपने सीने पर गोली ली, यहाँ तक कि उन पर ग्रेनेड भी फेंके गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के अनुसार मुठभेड़ आज सुबह तड़के उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर श्रीनगर के पुराने शहर के नवाकदल इलाके में एक घर को घेर लिया। अंदर छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका और फायरिंग कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान जख्मी हुआ। आतंकियों ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपने ठिकाने से निकलकर एक दूसरे घर में जाकर पनाह ली। सुरक्षा बलों के लिए इस बात से भी मुश्किल बढ़ गई थी कि जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही थी वो बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका था और घर एक दूसरे के बेहद करीब थे। सुरक्षा बलों के सामने चुनौती कम न थी। सुरक्षा बल एक रणनीति के तहत आगे बढ़े और बिल में छिपे बैठे आतंकियों को 15 घंटे की लगातार मुठभेड़ के बाद मार गिराया। सभी एहतियात बरतते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और जवाबी कार्रवाई में 15 घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ शुरू होते ही पूरे श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया और सुबह होते ही बीएसएनएल को छोड़कर बाकी सभी मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया गया। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक शवों को घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा। करीब 2 साल के बाद श्रीनगर में ये पहली मुठभेड़ हुई है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर रियाज नाइकू के बाद हिजबुल को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। रियाज नाइकू के 6 मई को एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक ये दूसरा बड़ा झटका है। जहां रियाज हिजबुल में मई 2012 में शामिल हुआ था, वहीं जुनैद मार्च 2018 में हिजबुल के साथ जुड़ा। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे थे। रियाज गणित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट था तो जुनैद कुरुक्षेत्र से MBA और दोनों ही कश्मीर में युवाओं को हिजबुल के साथ जोड़ने में एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे थे। जुनैद कोई अनपढ़ गवार नहीं था, बल्कि MBA था और नौकरी की तलाश में था। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वो आतंकवाद की राह पर चला गया? कहीं उसे गुमराह तो नहीं किया गया था? जुनैद 2017 में MBA की पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में था, लेकिन अचानक मार्च 2018 को वो एक दिन गायब हो गया और फिर सोशल मीडिया के जरिए एक तस्वीर जारी कर उसने अपने हिजबुल में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। जुनैद उस समय हिजबुल में शामिल हुआ जब बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा आतंक के रास्ते पर चल पड़े थे, जिनमें MU के स्कॉलर मन्नान वाणी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रफी भी शामिल हुए। जुनैद 2 सालों में ही इतना खूंखार आतंकी बन गया था कि उसे रियाज नाइकू की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाने की बात होने लगी थी। लेकिन उसके पहले ही हिंदुस्तानी सेना ने जुनैद को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जुनैद ने हिजबुल में शामिल होने के बाद केवल प्रोपेगेंडा का काम न करते हुए कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में पुलिस कर्मियों पर कई हमले करके उनसे हथियार छीने और सुरक्षा बलों के खिलाफ कई ऑपरेशन में शामिल हुआ। इसलिए जुनैद को कुछ दिनों के अंदर ही श्रीनगर और बड़गांव का कमांडर बनाया गया। जहां कुछ दिन पहले तक जुनैद के रियाज नाइकू की जगह हिजबुल के कमांडर बनने की बात चल रही थी, लेकिन नाइकू के एनकाउंटर के 13 दिन बाद आज 2 साल से कुछ ज्यादा समय तक सक्रिय रहने के बाद आज उसके आतंक के करियर का अंत हो गया। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा, हम कहेंगे नहीं, फिर मिलेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।